वेलकम टू इजी एजुकेशन जोन फ्रेंड्स। लीजिए हम आज फिर आपके सामने इंग्लिश सिखाने की एक वीडियो लेकर हाजिर हैं। फ्रेंड्स, ये हमारे 3 फेज़ में इंग्लिश सिखाने वाले प्रोग्राम के फर्स्ट फेज़ बेसिक इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की 7th यानी 7वीं वीडियो है। फ्रेंड्स, इंग्लिश में जो सेंटेंस होते हैं उनमें जो वर्ड्स होते हैं, हर एक वर्ड को जो जिस तरह का काम कर रहा है उसको हम एक नाम देते हैं। आपने अक्सर सुना होगा नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रपोजिशन, कंजक्शन, इस तरह के नाम सुने होंगे। इन्हें इंग्लिश में पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। फ्रेंड्स, कभी कभी हमें क्या करना होता है कि 2 नाउन्स के बीच में रिलेशन बताना पड़ता है, संबंध बताना पड़ता है। नाउन्स दोनों पर्सन हो सकते हैं यानी व्यक्ति हो सकते हैं, एक व्यक्ति एक जगह हो सकती है, एक चीज़ एक जगह हो सकती है। देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस है हिंदी का, राम का पिता। यहाँ पे राम भी हमारा नाउन है और पिता भी हमारा नाउन है। इन दोनों के बीच में एक संबंध हम यहाँ पर दे रहे हैं कि कौन किसका क्या लगता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि राम का पिता, हम राम के पिता की बात कर रहे हैं। तो इसको इंग्लिश में हम राम्स फादर भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इस जो हमने चेंजेस किया है, इसमें जिस तरीके से हम इसको इंग्लिश में बता रहे हैं कि राम का पिता, तो इस तरीके में हम क्या करते हैं कि राम के सामने एक ऊपर टॉप पे कॉमा लगा के और एस लगा देते हैं। फ्रेंड्स, इस सिस्टम को हम अपॉस्ट्रॉफी कहते हैं, अपॉस्ट्रॉफी एस। अपॉस्ट्रॉफी एस, इसमें हम नाउन जिसके साथ संबंध जोड़ना होता है दूसरे नाउन का, पहले नाउन के टॉप में कॉमा लगाएंगे, और उसके बाद एस लगा देंगे। तो ये राम्स फादर का मतलब राम का और फादर का मतलब पिता। फ्रेंड्स, एक और तरीका इसका होता है, वहाँ पे एक वर्ड हम बीच में दोनों के में डालते हैं। जैसे यहाँ पे राम का पिता के लिए हमने वर्ड यूज़ किया है ऑफ। अब इस ऑफ को इंग्लिश में हम प्रपोजिशन कहते हैं। इस तरह के और बहुत सारे वर्ड हैं, ऑन है, इन है, अंडर है, ओवर है, बिसाइड, बहुत सारे हैं। लेकिन क्योंकि ये बेसिक इंग्लिश स्ट्रक्चर्स है, इसीलिए हम आपको बहुत थोड़ी जानकारी इसके बारे में देंगे। और इस तरह के वर्ड्स को हम इंग्लिश में प्रीपोजिशंस कहते हैं। प्रीपोजिशंस का मतलब पोजीशन का डिसाइड करना भी होता है। तो इसमें ऑफ को छोड़कर ज़्यादातर की सिंपली पोजीशन बताई जाती है कि एक नाउन की पोजीशन दूसरे नाउन का मतलब वो लगभग जगह होती है, प्लेस होता है, उसके हिसाब से क्या पोजीशन है। तो मैंने पहले तुम्हें बताया कि संबंध अगर हमें बताना हो 2 नाउन्स के बीच में, अगर 2 पर्सन्स हैं यानी पहला पर्सन है और पर्सन के साथ किसी चीज़ का संबंध बताना है, तो हम कॉमा लगा के और एस लगा देते हैं, जैसे कि यहाँ लगा हुआ है, और इसे हम अपॉस्ट्रॉफी एस बोलते हैं। राम का पिता, राम्स फादर। लेकिन जब हम प्रपोजिशन यूज़ करते हैं तो एक बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। अंतर क्या आता है कि प्रपोजिशन हम यूज़ करते हैं तो जिसके साथ हम संबंध बता रहे हैं उसे हम बाद में लिखते हैं, और जिसका संबंध बता रहे हैं उसे पहले लिखते हैं। यानी सीक्वेंस यानी ऑर्डर यानी क्रम उल्टा हो जाता है। जैसा कि आपने ऊपर देखा, राम का पिता, तो राम पहले आया है इंग्लिश में, उसमें अपॉस्ट्रॉफी एस लगा है, और फिर पिता की इंग्लिश फादर आई है। लेकिन जब हम ऑफ प्रपोजिशन का मतलब यूज़ करते हैं, ऑफ का मतलब होता है का, की और के, कुछ भी हो सकता है। अगर जिस नाउन का हम
जिस नाउन के साथ संबंध बता रहे हैं, अगर वो मेल है तो का और के यूज़ होता है, अगर वो फीमेल है तो की हमें लगानी पड़ती है। जैसे अगर यहाँ पर होता सीता का पिता, ठीक है, लेकिन माता अगर आ जाती पिता की जगह, राम की, सॉरी यहाँ राम की बात कर लेते हैं, अगर यहाँ माता होती तो हमें लिखना पड़ता राम की माता। तो ये का और की हमारे बदल जाते हैं इसके हिसाब से कि हम किसका संबंध बताने जा रहे हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात मैं आपको फिर से कर रहा हूँ, जैसे हिंदी में ये राम का पिता सीधा है, तो इंग्लिश में जब हम प्रपोजिशन यूज़ करते हैं तो इसे हम सीक्वेंस यानी ऑर्डर को चेंज कर देते हैं। फिर पहले जिसका संबंध बताया जा रहा है वो आता है और जिसके साथ संबंध बताया जा रहा है वो बाद में आता है। ऊपर वाले में जिसके साथ संबंध बताया जा रहा है वो पहले आता है और जिसका संबंध उसके साथ बताया जा रहा है वो दूसरे नंबर पे आता है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जो सीक्वेंस है या ऑर्डर है। इसके बाद हम बाकी की प्रपोजिशंस में चलते हैं। यहाँ पे देखिए, मेज़ के ऊपर बॉल, तो ऊपर जो वर्ड है उसके लिए प्रपोजिशन में ऑन आया है, लेकिन बात वही है, मेज़ के ऊपर हम बता रहे हैं तो हिंदी में मेज़ नीचे है मेज़ के ऊपर और बाल बाद में है, लेकिन अंग्रेजी में ये उल्टा हो गया, बाल ऑन दी टेबल। इसी तरह से यहाँ पर देखिए, ये बाल टेबल के ऊपर है तो इसको हम इंग्लिश में लिखेंगे बाल ऑन दी टेबल, ठीक है। इंग्लिश में पहले वो आता है जिसकी पोजीशन बताई जा रही है और जिसके साथ बताई जा रही है वो बाद में आता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं मेज़ के नीचे बॉल, जैसे कि यहाँ पे मेज़ के नीचे आपको बॉल दिखाई जा रही है, तो इसको इंग्लिश में कैसे करेंगे, नीचे का जो प्रपोजिशन है, नीचे के लिए जो प्रपोजिशन यूज़ होता है वो अंडर यूज़ होता है। लेकिन फिर से हिंदी में बाल लास्ट में है, लेकिन इंग्लिश में बॉल से ये फ्रेज शुरू हो रही है, बॉल अंडर दी टेबल। इसके बाद में टेबल के ऊपर पंखा। अब देखिए यहाँ पर पहले जो हमने ऊपर आपको दिखाया था फ्रेंड्स, तो उसमें ऊपर की जो इंग्लिश आई थी वो ऑन आई थी, और यहाँ पर जो बाद में अब हम दिखा रहे हैं वहाँ पर ऊपर की जो इंग्लिश है वो ओवर है। अब इन दोनों में क्या अंतर है, हिंदी में तो दोनों में ऊपर है, अंतर ये है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर जो फैन है वो मेज से बहुत ऊपर है, यानी फैन मेज के ऊपर है लेकिन मेज के ऊपर टच होके रखा नहीं हुआ है, यानी मेज पर टिका हुआ नहीं है। तो जब कोई चीज़ कहीं टिकी रहती है, उसके साथ टच करती है, उसे छूती है, जैसे यहाँ पर यह बॉल ये इस मेज के ऊपर ही टिकी हुई है, इसके ऊपर रखी हुई है, लेकिन फ़ैन ऊपर टंगा हुआ है। यानी अगर दोनों चीज़ों के बीच में गैप होता है, हालांकि वो दोनों चीज़ें एक दूसरे के ऊपर होती हैं लेकिन गैप होता है, जैसे यहाँ पर ये गैप है, ये जगह है, तो फिर हम ऑन का यूज़ नहीं करते, फिर ऊपर का मतलब अंग्रेजी में ओवर होता है। और दूसरी चीज़ जब हम इंग्लिश में बनाएंगे तो वही, हिंदी में टेबल पहले है टेबल के और पंखा बाद में, लेकिन इंग्लिश में पंखे से यानी फ़ैन से ही शुरू होगा, फ़ैन ओवर दी टेबल। इसी तरह से कभी कभी हम बताते हैं बैग में किताबें। ये में का शब्द तब आता है जब एक चीज़ दूसरी चीज़ के अंदर होती है, उसके भीतर होती है। यहाँ कमरा भी हो सकता है, राम कमरे में है, तो बैग में किताबें, इसके लिए इन आता है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे ये बैग है, इसमें देखो ये पूरा बैग है, इसके अंदर ये किताब है, खोल के दिखाया गया है आपको। अब इसी तरह से, लेकिन दूसरी चीज़ क्या है, इसी तरह से आप देखेंगे कि बास्केट में बॉल। अब बास्केट है ये आपकी और इसके अंदर बॉल हैं, तो यहाँ पर भी मैं यूज़ होता है और यहाँ पर भी मैं के लिए इन यूज़ होगा, लेकिन दोनों ही जगह वही कार्डिनल रूल अप्लाई कर रहा है कि इंग्लिश में जब आते हैं तो हिंदी वाला जो सीक्वेंस है वो बदल जाता है, उल्टा हो जाता है। यहाँ बैग में किताबें थी, यहाँ किताबों से शुरू होगी इंग्लिश, बुक्स इन बैग, ठीक है, बुक्स इन बैग या इन दी बैग कह सकते हैं। ये शायद दी लगाना मैंने भूल गया हूँ, ये
दी आर्टिकल है, इसका हम दूसरे किसी वीडियो में आपको बताएंगे। इसके बाद में इसी तरह से बास्केट में बॉलें, जो बॉलें हैं 2 बॉल हैं वो बास्केट के अंदर हैं। हिंदी में बास्केट पहले आया है लेकिन इंग्लिश में ये बॉलें पहले आएगा, बॉल्स इन दी बास्केट। फ्रेंड्स, इसी के साथ में हमारा ये वीडियो हम एंड करते हैं। अब मिलते हैं आपको हमारे अगले वीडियो में, जो कि बेसिक इंग्लिश स्ट्रक्चर्स वीडियो नंबर 8 है। तब तक के लिए आशा करते हैं कि आप हेल्दी रहें और आपकी पढ़ाई अच्छी चलती रहे। सो बाय टिल देन, मीट यू अगेन इन माय नेक्स्ट वीडियो whenever it comes.